जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को सबके सामने रखोगे, लोग उतना ही आपको गिराने के रास्ते ढूंढेंगे। नॉट लाइक लिटरली आपको गिराएंगे, बट आप ये रियलाइज करोगे कि जितनी ज्यादा आपकी लाइफ में पहले से प्रॉब्लम्स थी वो अचानक से बढ़ गई हैं। लाइक अ स्ट्रेंज मैग्नेटिक पुल जो सारी नेगेटिविटी को तुम्हारी ओर खींचता है। बट हमें चाहिए एक सॉल्यूशन, एंड इसका एक पावरफुल एंटीडोट है, द आर्ट ऑफ डिसअपीयरिंग एंड वर्किंग इन साइलेंस। और जब तुम अकेले अपनी ग्रोथ के लिए कमिट करते हो तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन एक अनअनाउंस्ड फोर्स बन जाती है। और जब तुम कुछ टाइम बाद रीअपीयर होगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस अपने आप लोगों को दिखाई देगी। और मजे की बात, उस टाइम तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं आपके लिए इस प्रोसेस को 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करूंगा। फर्स्ट, हाउ टू डिसअपीयर, सेकंड, हाउ टू यूज योर टाइम इन साइलेंस, एंड थर्ड, हाउ टू रीमर्ज। पर ये जान लो, अगर आप इनमें से एक भी स्टेप मिस करते हो या शॉर्टकट लेने का ट्राई करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा जो आपने सोचा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, हम लोग डिसअपीयर होंगे कैसे? तो इसका जवाब है सील योर लिप्स। इन सिंपल टर्म्स, आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि साइलेंस इज पावर। लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। तुम्हारे शब्द तुम्हें कब धोखा दे देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो सही तरीके से डिसअपीयर होने के लिए तुम्हें चाहिए अपना एक कोड ऑफ साइलेंस। अपने प्लान्स, अपनी प्रोग्रेस किसी के संग भी शेयर मत करो, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी नहीं। जितने कम लोग तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहेंगे उतना अच्छा। प्रैक्टिस करो, कहीं तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी एक्साइटमेंट वर्ड्स बन के बाहर ना निकल आए। जितना तुम मिस्ट्री बना के रखोगे उतना अच्छा। नंबर 2, रीप्रोग्राम योर प्रायोरिटीज। तो जब भी हम कुछ नया करने का ट्राई करते हैं, कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं, लोग अपने ओपिनियंस लेके आ जाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो या फिर तुम ये नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हें किसी और के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि लोग हमारी चॉइसेस के बारे में केयर करते हैं, बट क्या ये सच है? लोगों के पास अपनी खुद की चॉइसेस है, वो अक्सर खुद में ही व्यस्त रहते हैं। तो अपना एक ऐसा वर्जन सोचो, एक ऐसा हाई सेल्फ जिसके ओपिनियंस तुम्हारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करे। कि क्या वो वर्जन मेरी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड है? ऑब्सेस्ड हो जाओ उस वर्जन को रियलिटी बनाने के लिए। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोल महसूस करोगे। नंबर 3, होल्ड योर प्लान्स लाइक सीक्रेट्स। कोई भी आइडिया जिसपे तुम फ्यूचर में काम करने वाले हो उसे प्राइवेट रखो। अपने एम्बिशंस को ट्रेजर के जैसे ट्रीट करो। तुम्हारा हर एक प्लान वैल्यूएबल है। अगर तुम्हें एडवाइस ही चाहिए तो सही आदमी से मांगो। जितना जरूरी है उतना ही रिवील करो और फिर अपने काम पे लग जाओ। नंबर 4, कीप योर विंस हिडन। सो जितनी ज्यादा तुम्हारी प्रोग्रेस होगी उतना ही तुम्हारा मन करेगा शो ऑफ करने का, पर जितना ज्यादा तुम शो करोगे उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगा तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट होने का। यूज एवरी स्मॉल विक्ट्री एज फ्यूल। तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट तुम्हें एक स्टेप क्लोज लेके जाएगी तुम्हारे अल्टीमेट गोल की तरफ। स्टेप 2, वर्किंग इन साइलेंस। क्लैरिफाई योर गोल्स। जिस चीज के ऊपर तुम काम कर रहे हो उसको पूरी तरीके से जान लो, उसकी एक एक डिटेल अच्छे से समझ लो। चाहे वो कोई आइडियल फिजिक हो या फाइनेंशियल सक्सेस या फिर किसी स्किल को मास्टर करना हो। बी क्लियर, चाहे तुम जो भी करना चाहते हो उसे लिख लो और अपने डेली लाइफ का एक पार्ट बना लो, बट उसे प्राइवेट रखना। ऑब्सेस ओवर एग्जीक्यूशन। ये कोई पार्ट टाइम कमिटमेंट नहीं है, तुम्हें डेडिकेशन होनी चाहिए। जितने डिसीजन, जितनी चॉइसेस तुम लो वो तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें लेके जानी चाहिए। एम्ब्रेस द पेन एज प्रोग्रेस। साइलेंस उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट ग्रोथ इज कंफर्टेबल। तुम्हें काफी सारे चैलेंजेस मिलेंगे। तुम्हें कंफर्ट करने के लिए तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा रेजिस्ट करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम थोड़े भी कंफर्टेबल होने लगे तो तुम्हारी सारी मेहनत पानी की तरह बह जाएगी। तुम्हारे हर एक फेलियर से तुम सीखोगे, चाहे वो कोई भी विक्ट्री हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, तुम्हें वो साइलेंस में काफी अच्छी लगेगी। स्टेप 3, द रिटर्न और नॉट। रीडिफाइन रीअपेरेंस। इतनी लंबी जर्नी के बाद तुम्हें लगेगा तुम्हें रीअपेयर होने की जरूरत ही नहीं है। तुमने अपनी लाइफ में काफी सारी ग्रोथ कर ली है, तो क्या तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रिवील कर देनी चाहिए या फिर तुम्हें सब कुछ नेचुरल रखना चाहिए? देखो, लोग नोटिस करेंगे लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हें उनकी रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि तुम्हें किसी के रिकॉग्निशन या किसी के क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता। बी द इटर्नल मिस्ट्री। तो जब तुम शो ऑफ से बाहर निकल जाते हो तो तुम्हें एक नई शांति मिलेगी। लाइफ इजंट अबाउट प्रोवाइडिंग योरसेल्फ टू अदर्स। लाइफ का मतलब है अपने पुराने सेल्फ को सरपास करना। साइलेंस में तुम अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर करोगे, अपनी रेजिलियंस डिस्कवर करोगे और अपना पोटेंशियल जानोगे, और ये तुम्हारी सबसे ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जो इस वीडियो को एंड तक देख रहा है। एंड ऐसी मोटिवेशनल, मिस्ट्रीज एंड स्टोरी टाइप वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।